लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की कुल 88 सीटों पर मतदान हुआ। इससे पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान हो चुका है। इन दोनों चरणों की बात करें तो कुल 190 सीट पर मतदान खत्म हो चुका है। ये कुल सीटों का 35% है, लेकिन इन दोनों फेज में मतदान को लेकर लोगों में बहुत सुस्ती दिखी है। पिछली बार के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत में भारी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों डरे हुए हैं। दोनों पक्ष अपनी जीत का दावा कर रहा है, तो वहीं राजनीतिक जानकार इसकी समीक्षा में लगे हुए हैं। तो आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में ये वोटिंग ट्रेंड क्या कह रहा है और अब तक देश में कम वोटिंग हुई है तो क्या हुआ है, कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है और क्या है इसका मतलब। पहले चरण की बात करें तो 102 सीट पर 65.5% मतदान हुआ है, जबकि 2019 में इन सीटों पर 69.9% मतदान हुआ था, जो पिछले चुनाव से इस बार चुनाव में 4.4% की गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं दूसरे चरण की बात करें तो कुल मतदान 63% मतदान हुआ है। तो वहीं 2019 के दूसरे चरण में 70% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और मोदी सरकार ने रिपीट किया था। लेकिन इस बार वोटिंग टर्नआउट गिरने के बाद से चर्चा तेज हो गई है कि सरकार बदल सकती है। लेकिन वोटिंग टर्नआउट का कम होने का मतलब सिर्फ सरकार का गिरना ही नहीं होता है। कब कब देश में कम हुआ वोटिंग टर्नआउट, जाने पूरा इतिहास। पिछले 16 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 10 बार मतदान में वृद्धि हुई है, जिसमें से 4 बार सत्ताधारी दल को हार का सामना करना पड़ा है और 6 बार जीत मिली है। यानी जब मतदान ज्यादा हुआ है तो 60% सरकारें रिपीट हुई हैं। तो वहीं 6 बार वोट प्रतिशत में कमी आई है, जिसमें से 4 बार सत्ताधारी दल को हार का सामना करना पड़ा है और 2 बार जीत मिली है। वोटिंग टर्नआउट कम होने पर मात्र 33% सरकारें ही रिपीट कर पाई हैं। कुल वोटिंग टर्नआउट के आधार पर हार जीत का आकलन करना गलत होगा। हालांकि सीटों के हिसाब से आंकड़ा देखा जाए तो तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। साल 2014 की तुलना में 2019 में 89 सीटों पर मतदान में वृद्धि देखी गई थी। इनमें से 43 सीट पर 2014 के विजेता पार्टी 2019 में चुनाव हार गई थी। से 36 सीट पर जीतने वाली पार्टी सीट बरकरार रखने में सक्षम रह पाई थी। 23 सीट पर मतदान में गिरावट देखी गई थी। इनमें से 18 सीटों पर जीतने वाली पार्टी हार गई थी तथा शेष 5 सीटों पर जीतने वाली पार्टी अपनी सीट बरकरार रखने में सफल रही थी। कम टर्नआउट वाली सीटों पर क्या है स्थिति। दूसरे चरण के मतदान के दौरान 10 सीटों पर कम वोटिंग टर्नआउट दर्ज की गई है। इसमें मथुरा का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। 2024 में 49% ही वोट पड़े हैं, जबकि 2019 में यहां लगभग 62% वोट पड़े थे। मथुरा के बाद रीवा, गाजियाबाद, भागलपुर, बेंगलुरु साउथ, गौतम बुद्ध नगर, बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु नॉर्थ, बांका इस बार सबसे कम वोटिंग हुई है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी इन सीटों पर हार रही है, जबकि इनमें से कुछ ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी की परंपरागत सीटें मानी जाती रही हैं। तो वहीं कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 में वोटिंग टर्नआउट में बढ़त देखी गई है। इनमें से टॉप 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चित्रदुर्ग, वर्धा, कंकेर, बेंगलुरु ग्रामीण और मंड्या सीट शामिल है। ऐसे में वोटरों के लिए कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस पर कुछ भी कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन सातों चरण में यदि वोटिंग टर्नआउट ऐसे ही कम रहा तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है और उनके 400 पार वाले नारे को झटका लग सकता है। वोटिंग प्रतिशत कम होने की क्या है वजह। पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत कम होने के बाद चुनाव आयोग ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं ताकि वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सके, लेकिन इसका भी कोई असर दूसरे में देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि राजनीतिक दलों ने भी वोट देने को लेकर लोगों को जागरूक करने का कोई कसर नहीं छोड़ा है, फिर भी वोटिंग प्रतिशत में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। कम होते इस वोटिंग प्रतिशत ने सभी राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ दिया है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और इस वोटिंग प्रतिशत कम होने का क्या मतलब है, ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। लोकसभा चुनाव वोटिंग टर्नआउट कम होने से जुड़ी हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।